अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। या अल्लाहु या फत्ताहु, इसको पढ़ें। एक रात का अमल है, सुंदरी परी हाजिर होगी। इसको काबू करके आप इससे अपना हर जायज नजायज मसला हल करवा सकते हैं। किस्मत बदलने वाली ये तस्बीह है, या अल्लाहु या फत्ताहु। इसको आपने पढ़ना है और एक रात का ये अमल है। इसको पढ़ने से सुंदरी परी हाजिर होती है। सुंदरी एक ऐसी परी है और इसको जिस बंदे ने काबू कर लिया वो वक़्त का बेताज बादशाह बन जाता है। इसको हाजिर करके इससे आप अपना दुनियावी हर मसला हल करवा सकते हैं। इनामी नंबर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो वो भी मालूम कर सकते हैं। ये किस्मत बदलने वाली तस्बीह है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अमल 11 लोगों का आजमुदा अमल है और मेरा खुद का आजमुदा अमल है। मैंने 11 लोगों को ये अमल करवाया है। मुझे एक बुजुर्ग से मिला था, उसने मुझे तोहफे के तौर पर यह अमल दिया था। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, जी अमल में कामयाबी नहीं होती, अमल कामयाब नहीं होते। अमल कैसे कामयाब हों, बताने वाला तरीका मुकम्मल आपको समझाएगा तो आप अमल में कामयाब होंगे। ऐसे कामयाबी नहीं मिलती जब तक मुकम्मल तरीका ना आप समझो और वो आपको मुकम्मल तरीका ना समझाए तो आपको अमल में कामयाबी कैसे मिलेगी। मैं आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका अच्छी तरह समझाऊंगा। जो बंदा एक रात का ये अमल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला उसको किसी और अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तरफ से तोहफा ही समझें। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। ये अमल किसी भी दिन वार किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल को करके आप सुंदरी परी को हाजिर कर सकते हैं, अपने मोहब्बत के जायज नाजायज काम करवा सकते हैं, दुश्मन को बीमार कर सकते हैं, दुश्मन को जेर कर सकते हैं, लॉटरी सट्टा मटका कसीनो थाईलैंड के नंबर आप मालूम कर सकते हैं, किसी की गुजरी हुई बातें मालूम कर सकते हैं और भी अपनी दुनियावी तमाम जायज नाजायज मसले आप इससे हल करवा सकते हैं। कुल मिला के एक ही बात है कि या अल्लाहु या फत्ताहु, किस्मत बदलने वाली ये तस्बीह है। तरीका आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये अमल किसी भी रोज आप कर सकते हैं। न चांद की तारीख का लिहाज है, न किसी दिन वार का लिहाज है। आपने जिस रोज इस अमल को करना है उस रोज आपने कुछ परहेज करने हैं। जैसे कि आपने उस रोज कच्चा प्याज नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दूध से बनी हुई तमाम अशिया नहीं खानी, जैसा कि रसगुल्ले हो गए, बर्फी हो गई, दही हो गई, लस्सी हो गई। आपने दूध से बनी तमाम अशिया से परहेज करना है। और जो मेरे भाई बहन शादीशुदा हैं वो हकूक़ ज़ौजा से परहेज करेंगे। बड़ा गोश्त नहीं खाना। अमल को मुकम्मल राजदारी से किया जाएगा। दिन के टाइम 3 बजे से 4 बजे के दरमियान दरमियान आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करने का तरीका ये है कि आपने 3 से 4 बजे के दरमियान दरमियान मस्जिद में बैठकर अल्लाह पाक के घर में बैठकर सूरतुल तारिक को 3 मरतबा पढ़ना है और फिर सजदे में जाकर अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक, मैं सुंदरी परी का अमल करने जा रहा हूँ, मुझे इस अमल में कामयाबी देना, मेरी गलतियों की माफ़ी मुझे देना। उसके बाद सर ऊपर करके बैठकर आपने 101 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर घर वापस आ जाएं और नमाज इशा के बाद आपने अपने घर की छत के ऊपर अपने हाथ से मुट्ठी भर कच्चे चावल फेंकने हैं। जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। तरीका अपना अपना होगा तो आपको कामयाबी नहीं होगी। बाद नमाज इशा आपने ये सदका देना है और रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान दरमियान इस अमल को आप कर सकते हैं। अमल करने के लिए जगह पाक साफ होनी चाहिए, तन्हाई वाली होनी चाहिए, आपके अलावा दूसरा बंदा वहां पर ना हो। आपने वहां पर बैठ जाना है। अव्वल आखिरी 11-11 बार दुरूद इब्राहिम, 7 बार ऐतल कुर्सी, 4 बार चारों कुल पढ़कर किसी नाई छुरी पर दम करके गोल दरा बना लेना है और उसके अंदर बैठ जाना है। आपने जब बैठना है तो वजू वगैरह करके आपने बैठना है। किसी भी रंग के कपड़े आप पहन लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुंह आपने किबले रुख कर लेना है। अपने सामने आपने एक चिराग रोशन करना है और अपने पीछे आपने एक दिया रोशन करना है। अपने हसार के अंदर आपने कुछ सामान रखना होगा, जैसे कि अतरे दाऊद 1 तोला, चंबेली के फूल 1 पाव, 3 नारियल और 4 किस्म की मिठाई। इसके बाद आपने या अल्लाहु या फत्ताहु, इसको आपने 11,000 बार पढ़ना है। जब आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं तो आपने अपने कमरे की लाइट्स वगैरह बुझा देनी है। अगर आप कमरे में रूम में कर रहे हैं
अगर आप जिस जगह पर कर रहे हो, कमरे में, रूम में, उस जगह पर पत्थर टाइल लगा हुआ है, पक्की जगह है, तो फिर आपने चाक से हसार कर लेना है। छुरी से हसार नहीं करना, हसार नहीं होगा। आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जो लोग कहते हैं कि हाजिरी नहीं होती, वो इस अमल को जरूर करें, आजमाने के लिए करें। तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आखिर आपकी तादाद 5000 पर आ जाएगी, तो ये परी आपके सामने आ जाएगी। शर्त ये है कि तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी पर करना है, तरीका चेंज नहीं करना। ये आपको खौफनाक तरीके से डराएगी। कमजोर दिल वाले लोग इस अमल को हरगिज ना करें। जिन लोगों का दिल मजबूत है, सिर्फ वही इस अमल को कर सकते हैं। तादाद पूरी होने के बाद ये आपके सामने आकर बैठ जाएगी, आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर क्यों किया है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो आपने उस वक्त कहना है, मैंने आपके साथ दोस्ती करनी है, मुझे अपनी दोबारा हाजिरी की निशानी का आसान तरीका बताएं और एक निशानी दें। सुंदरी परी आपको एक शर्त बोलेगी। शर्त अगर आप मान सकते हो तो आपने वादा करना है। अगर आप ना मान सकते हो तो आपने वादा नहीं करना, बल्कि आपने कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी शर्त पूरी कर सकूं। इसके बाद ये आपको अपनी हाजिरी का तरीकाकार बताएगी, एक निशानी देगी। आपने उसको वो सामान दे देना है जो आपने हसार के अंदर रखा होगा। इसके बाद जो इसने हाजिरी का तरीकाकार बताया होगा, उस तरीके पर जब आपका दिल चाहे, आप इसको हाजिर करके इससे अपना दुनियावी हर तरह का जायज़ नाजायज़ काम करवा सकते हैं। इस अमल को करने से पहले आपने हमसे इजाज़त लाजमी लेनी है और लोहे तस्कीर का तावीज़ आपके बाजू पर बंधा होना लाजमी चाहिए। अगर आप बगैर इजाज़त के इस अमल को करेंगे तो आपको रज्जत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इजाज़त लेकर लोहे तस्कीर का तावीज़ बांध कर फिर इस अमल को करें। उम्मीद करता हूँ मैंने सारा तरीकाकार आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी मेरे किसी भाई या बहन को समझ ना लगी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। या वो दोस्त अहबाब जो आउट ऑफ कंट्रीज में रहते हैं, खुद अमल नहीं कर सकते, तो आप ये अमल हमसे करवाकर 24 घंटे में इस परी की हाजिरी ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।